हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम जी4 ज्ञान। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं। ये क्लास 11 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसे सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे एटम, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल एटसेट्रा। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सपोज कीजिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको एक आदमी से मिलना है, एक पर्सन से मिलना है। तो आप उसको कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसका बिल्डिंग खोजेंगे कि वो किस बिल्डिंग में रहता है। आप उसका बिल्डिंग में जाने के बाद आप देखेंगे कि वो किस फ्लोर में रहता है, फिर किस फ्लोर से वो किस ब्लॉक में रहता है। उसके बाद आप उसका रूम में जाएंगे, फिर रूम में आपको क्या मिलेगा? वो आदमी मिलेगा। ठीक उसी तरह क्या होगा कि एक एटम के अंदर सेल होता है, यानी एटम मतलब बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? सेल होता है। सेल के अंदर फिर क्या होता है? सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी वो पर्सन होता है। तो जो एटम के अंदर जो सेल है उसका नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और सबसेल जो होता है वो एन होता है। सबसेल का नंबर होगा वो एन होगा, और ऑर्बिटल कितना होगा? 2n-1। तो अब हम लोग इसको डिटेल से सीखने वाले हैं कि क्या आखिर ये होता क्या है। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं सीखेंगे तब तक आप एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करना तो सीख लेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए, और ये बेसिक यही यही सब है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल। तो अब इधर देख सकते हैं कि इधर सेल नंबर है और इधर नंबर ऑफ सबसेल। तो सबसे पहला सेल नंबर हमारा 1 है, तो 1 में कितना नंबर ऑफ सबसेल रहेगा? 1s रहेगा। ये जो s है ये सबसेल का नाम है, ठीक है। और 2 सेल में कितना रहेगा? 2 2s और 2p रहेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4a, 5 में 5s 5d 5p 5d 5a 5g, और 6 में 6x 6p 6d 6f 6g 6h, 7 में 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। तो आपको सिर्फ यहाँ तक पता होना चाहिए, 5 तक ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आपको पता भी होना चाहिए इससे, लेकिन 5 तक ये काफ़ी है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, यानी सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर सबसेल है और इधर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी रूम के अंदर आदमी जो आपको पर्सन मिला था तो उसी रूम, यानी रूम मतलब ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसेल आप इधर देख सकते हैं कि सबसेल SPDF GHIJ है, और उसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उस सबसेल में कितना रहेगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि 2n-1 होता है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे सेल सबसेल क्या है? S है, तो S मतलब 1, ये 1 पोजीशन पर है, तो क्या होगा? 2n-1, तो 2 इंटू इसका 1 का वैल्यू, n का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, तो 2 इंटू 1-1 इक्वल टू 1। तो इसका कितना ऑर्बिटल होगा? एक ऑर्बिटल होगा p, यानी n इसका कितना होगा? n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2-1, तो 3 हो जाएगा। d में कितना होगा? इसका n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3-1 5 हो जाएगा। तो इसका देखिए 5 ऑर्बिटल रहेगा, यानी s में 1 ऑर्बिटल रहेगा, p में 3 ऑर्बिटल रहेगा, और d में 5 ऑर्बिटल रहेगा। f में उसी तरह देख सकते हैं कि 2 इंटू 4-1 इक्वल टू 7, तो इसमें f में 7 ऑर्बिटल, g में हम देख सकते हैं कि 9 ऑर्बिटल, और h में 11 ऑर्बिटल, i में 13 ऑर्बिटल, और j में 15 ऑर्बिटल। आपको सिर्फ हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल। तो अब इधर देख सकते हैं कि इधर सबसेल दिया हुआ है, और इधर कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएगा, यहाँ पर उसका नंबर दिया हुआ है, और कैसे इसको निकाला गया ये भी यहाँ पर डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2n-1 निकालने का, इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला 2n-1। तो ये जाना पहचाना लगता है क्योंकि ये ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है। अब ये 2 कहाँ से आया? तो 2 कहाँ से आया? देखिए, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अपोजिट स्पिन में, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इतना क्या सबसेल है, तो यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल का हुआ, तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2, तो इसीलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना बन गया? 4n-1। इधर सबसेल है, एस सबसेल है, तो एस सबसेल में 4n-2, इसका n का वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1-2 इक्वल टू 2। तो यानी इस एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसको फिल कैसे किया जाता है? इसको फिल इस तरह से किया जाता है, आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से आपको फिल करना है ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को। उसी तरह पी में देखिए, पी में 4 इंटू 2-2 इक्वल टू 6। तो पी में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहेगा? 3 ऑर्बिटल रहेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा? 6। कैसे 6 रहेगा? देखिए यहाँ से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगा वो पहले
हाफ फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ से आपको भरते जाना, फिर उसके बाद आपको डबल भरना है। कैसे, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो कैसे भरेंगे, अब एक यहाँ, फिर एक यहाँ पर नहीं भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे। यही होता है आपका हंस रूल। इसलिए मैं बोला वीडियो में पहले ही बोला कि आपको पहले ये बेसिक आना चाहिए, उसके बाद हम अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे भरना। ऑपोजिट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर पहले वाला की तरह कर दें, ठीक है। तो आप इस तरह से भर सकते हैं। डी में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा, एफ में 14 होगा, और जी में 18 होगा, एच में 22, और आई में आपका 26, और जे में 30 होगा, ठीक। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पर आते हैं, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आपको फिर वो कन्फिग्रेशन समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आया, एस कहाँ से आया, डी कहाँ से आया, ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन किसमें भरें, कैसे भरें, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने के लिए आपको एक रूल याद करना है, या फिर फॉर्मूला आप जो समझे। तो ये है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10। अब आप सोच रहे हो कि ये आया कहाँ से, तो ये देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कितने सेल के अंदर कितने सब सेल रहेंगे, ठीक है, और कौन सा सब सेल रहेंगे। तो ये यहीं से आया। अब इसको यहाँ कैसे लिखा गया है, तो इसको ऐसे लिखा गया कि जिसका एनर्जी सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस ऑर्डर में लिखा गया है इसको। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले जाएगा 1s2 में, उसके बाद फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, फिर 3p6, 4s2, फिर 3d10, 4p6, 5s2, ठीक है। इस तरह से फिर ये 4d10 इस तरह आता है, ठीक है। तो आपको उतना, तो देखिए आपको इतना भी याद करना नहीं पड़ेगा, इसको भी लिखने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, SPDF, ठीक है। एस का वैल्यू 1, पी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू 4। आपको ऐसे आना है, अपोजिट आना है, ठीक है। इस तरह से आना है। कैसे आना है, आप देखिए, अब यहाँ पर एस है ना, तो एस को आपको क्या करना है, 2 बार लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एस के बाद पी है, तो पी से फिर एस आइए, तो PS 2 बार लिख दिया। फिर आपको यहाँ डी है ना, डी से फिर इस तरफ आइए, DPS है, तो देखिए DPS, फिर यहाँ से आइए एफ से FDPS, तो देखिए FDPS। तो आपको इस तरह से याद रखना है। अब एस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, और पी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, और डी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रहता है, और एफ के अंदर 14 रहता है। ये आपको मैं पहले तो इसलिए मैंने ये सब आपको पहले ही बता दिया ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सीक्वेंस में इसको याद सकते हैं, S2 लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, फिर उसके 3s2, ऐसे आप इसको अब जितना चाहे बना सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 30 तक करके दिखाया, यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक यहाँ पर आपको मैंने करके दिखाया। आप जो मैंने रूल बताया उस हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल का भी कर सकते हैं। हाँ, बीच में आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर जानना होगा, उसके बाद फिर प्रोटॉन नंबर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ये जानना आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। आप मेरे चैनल पर जाइए, या फिर आप प्लेलिस्ट में देखिए, या कुछ भी आई बटन में भी मिल जाएगा आपको वीडियो, एटॉमिक नंबर कैसे याद किया जाता है, ट्रिक बताया मैंने। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका प्रोटॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका उतना प्रोटॉन नंबर भी होगा, और जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना इसका इलेक्ट्रॉन होगा। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। अब मैंने रूल बताया आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इसी सीक्वेंस में आपको भरना है। तो सबसे पहला क्या था, 1s2, यानी 1s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1, तो इसका कितना होगा, 1s1 ओनली, ठीक। हेलियम का कितना होता है, 2, एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 1s2। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा इसका। तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, उसके बाद बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s2 में जाएगा। तो 2s2 नहीं होगा, 2s1 होगा, क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 फिल हो चुका है ऑलरेडी, 2s1, ठीक। बेरिलियम यानी 4, तो 1s2, 2s2। बोरॉन यानी 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2। अब बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद 2s2 के बाद आता है 2p6,
तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको रूल लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रूल लिख दिया, अब यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक, 1:2 2:2, इसके बाद यहाँ 2p6 है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी बचा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p1। आप यहाँ पर जो बॉक्स में मैंने फिल करना बताया तो उसको कैसे भरेंगे, तो एस, यहाँ सिर्फ एस है तो एस में कितना है ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल बना दिया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1, तो एक इलेक्ट्रॉन आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ S2 यानी एस ऑर्बिटल है, सॉरी एस सबसेल है, तो इसमें कितना ऑर्बिटल रहेगा, एक ही ऑर्बिटल रहेगा, तो इसको आप बना दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए ऑपोजिट स्पिन में। अब यहाँ पर देखिए एस है फिर एस है, तो यानी इसमें कितना होगा, 2 ऑर्बिटल होगा। दो इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए हो गया, और इसके लिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। ठीक वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बोरॉन में आ जाइए, तो सबसे पहले 2s है तो 2 ऑर्बिटल बना लेते हैं। यहाँ पर फिल कर दिए इसका इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ p में कितना ऑर्बिटल रहता है, 3, पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल रहेगा, 3 ऑर्बिटल रहेगा। ठीक, तो 3 ऑर्बिटल आपको बनाना होगा, एक नहीं बनाना होगा, 3 बनाना होगा। अब यहाँ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, यानी ऐसा नहीं कि पूरा फिल कर दिए। फिर 2 4 5, ठीक है, तो देखिए 2 2 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। अब आता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का भी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p2। ठीक, अब इसका भी हम लोग ऑर्बिटल में फिलिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का। p है तो लास्ट में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। वन एस टू में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर 2p2 में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो इसको कैसे फिल करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो यहीं पर फिल कर देते, नहीं, आपको सबसे पहले हाफ फिल करना है, तो हाफ फिल हो गया। तो इस तरह से आपको फिल करना है, ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ बैठा दिए तो 2 ये फिल हो गया। पहले आपको हाफ फिल करना है, पहले आपको ऐसे आना है, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचा तो आप इस तरह से फिर जा सकते हैं दोबारा। तो इसी तरह से मैं 10 तक करके दिखाता हूँ आपका, फिर उसके बाद जो एक्सेप्शन है उसको देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम का कैसे होगा, तो देखिए 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 8 और 2 10, और उसके बाद क्या होता है, 2p6 के बाद 3s2 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3s1। मैग्नीशियम का क्या होगा, सिंपली ऐसे जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 3s2। आया समझ में आपको, ये कैसे होगा। मैग्नीशियम का यहाँ तक तो सेम रहेगा, 6 और 2 8 8 और 2 10, ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा। 3s1 तो ये 11 हो गया सोडियम के लिए, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 12 हो जाएगा, कितना मैग्नीशियम के लिए। फिर वैसा ही यहाँ तक 3s2 तक तो सेम रहेगा ये। ठीक, 3s2 के बाद क्या होता है 3p6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3p1। चलिए ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर सिलिकॉन का यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम रहेगा, लास्ट में 3p2 हो जाएगा। ठीक, फॉस्फोरस का भी वैसे रहेगा, सेम टू सेम आएगा इधर, यहाँ पर लास्ट में 3p3 हो जाएगा। सल्फर का भी वैसे जाएगा, लास्ट में 3p4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्लोरीन का भी सेम रहेगा, 3p5। उसके बाद अर्गन का भी ऐसे ही रहेगा, उसके 3p6। अब यहाँ तक हमारा क्या होता है 18 अर्गन का, यानी 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो चुका है। ठीक, अब हम लोग कैल्शियम का करते हैं। तो देखिए कैल्शियम का क्या, सॉरी पोटेशियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। उसके बाद क्या होता है 4s1 होता है, 4s1 यानी 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 6 2 8 8 6 14 14 और 2 16 16 2 18 18 और 1 19। ठीक, फिर उसके बाद कैल्शियम का भी यहाँ तक जाएगा सेम, यहाँ तक सेम जाएगा,
सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4s2। ठीक, अब इसके नेम का भी मैं आपको करके दिखाऊँ, तो फिर उसके बाद हम लोग इसको सिंपली कर लेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक तो सेम जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रूल में देखिए 4s2 के बाद क्या है 3d10, तो वहीं से यहाँ पर 4s2 के बाद 3d आया, तो 3d कितना होगा, क्योंकि 21 से यहाँ तक मेरा 20 इलेक्ट्रॉन हो गया फिल। अब यहाँ बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो 21 में 3d1 में चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो टाइटेनियम का वहाँ 20 तक सेम रहेगा, 3d2 यानी 22, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20, 3d3 23। ठीक, क्रोमियम का यहाँ से लेकर यहाँ तक सही रहेगा 3d4। क्या सही है ना? लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों गलत होता है। आप देखिए, सबसे इससे पहले क्या होती है 4s2, तो 4s2 के लिए एक ऑर्बिटल बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। उसके बाद डी में, ठीक है, तो डी में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहेगा, 5 ऑर्बिटल रहेगा, तो इसके लिए भी 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं पहले हम लोग। ठीक, अब यहाँ से 2 यानी 1 से लेकर 30 तक आपको 2 एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जो 2 एक्सेप्शन है, अब बाकी भी आपको पीरियोडिक टेबल में जितना सारा एक्सेप्शन मिलेगा सबका रीजन सेम रहेगा। ठीक, मतलब ऐसा ही रीजन रहेगा। तो देखिए ये 4s का ऑर्बिटल है, ये 3d का ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर 4s में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक रूल होता है हर्ट्ज रूल का, वहाँ पर ये बताया गया है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल रहता है। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक, या चलिए आपको मैं बता दूँ, यानी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक, अब यहाँ 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग फिल कर देते हैं। ये तो आपको आता है कि कैसे फिल करना है। अब देखिए इसका जो एक है, एक वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, यानी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी खाली ऑर्बिटल है। अब ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना होगा, यहाँ का एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देना है, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये मोस्ट स्टेबल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल रहता है। अब बोलेंगे कि ये तो फुल फील्ड है, लेकिन ये हाफ फील्ड भी नहीं है, ये नहीं फुल फील्ड है, तो इसीलिए ये स्टेबल नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेके चलेगी, तो अब दोनों स्टेबल है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये अब स्टेबल हो गया। ठीक, उसी तरह से हम लोग आते हैं मैंगनीज में। यहाँ कितना हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ठीक, आयरन में आते हैं, तो ये 3d4 था इसमें क्रोमियम में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ठीक, क्रोमियम में 3d5, 3d4 की जगह 3d5 हो जाएगा। आयरन में आ जाते हैं, ये 3d6 हो जाएगा। कोबाल्ट में आते हैं 3d7 हो जाएगा। निकेल में आते हैं, निकेल में 3d8 हो जाएगा। कॉपर में आते हैं, कॉपर में क्या होगा 3d9 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है अब मैं आपको बता रहा हूं। सेम कहानी यहां पर है। इससे पहले 4s2 आता है, 4s2 का पहले ऑर्बिटल हम लोग बना लेते हैं। डी है तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल। ठीक, अब 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पर कितना 9 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस तरफ से हमको जाना है, इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है, तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। ठीक, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका देखिए एक ऑर्बिटल इसका अभी हाफ फील्ड है। कैसे हाफ फील्ड, तो इसको हमको मतलब स्टेबल बनाना है, तो क्या करेंगे, ठीक उसी तरह यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चल जाएंगे इसके पास। अब ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया, ये फुल फील्ड स्टेबल हो गया, अब दोनों स्टेबल है। तो ये दोनों एक्सेप्शन था पूरा 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स के बीच, ये सिर्फ ये दोनों एक्सेप्शन था। अब हम लोग यहाँ 3d9 की जगह क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर
4s या 1 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद कर लेना है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शन होता है और इसको कैसे फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स में। अब हम लोग आ जाते हैं जिंक में। यहाँ 4s2 रहेगा, उसके बाद 3d10। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं चुटकियों में। आप मैंने इस वीडियो में आपको ट्रिक भी बताया कि कैसे आप इसको ट्रिक से इसका रूल कैसे बना सकते हैं और कितना भी एलिमेंट क्यों ना हो आप उसको चुटकी में कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और एक्सेप्शन भी आपको बता दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो 30 के बाद के एलिमेंट्स के लिए रहेगा, और यहाँ पर मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि कौन कौन सा एक्सेप्शन है और उसको भी उसका क्या कारण है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।